कल्पना कीजिए, जब स्वर्ग की सबसे पवित्र नदी देवताओं की धारा माँ गंगा धरती पर आने वाली थी, तब ब्रह्मांड थम सा गया था। उनका वेग इतना तीव्र था कि अगर शिव जी उन्हें अपनी जटाओं में न समेटते तो पृथ्वी का अस्तित्व ही मिट जाता। माँ गंगा का यह अवतरण केवल एक धार्मिक घटना नहीं, बल्कि एक ऐसा क्षण था जिसने इतिहास, भूगोल और आध्यात्मिकता तीनों को बदल डाला। आज हम जानेंगे गंगा दशहरा की वो दिव्य कथा जो आपको केवल भक्त नहीं बल्कि भाग्यशाली महसूस कराएगी। गंगा को स्वर्ग की नदी माना जाता है, जो भगवान विष्णु के चरणों से निकली है। जब पृथ्वी पर अधर्म बढ़ा और राजा सागर के 60,000 पुत्र कपिल मुनि के श्राप से भस्म हो गए, तब उनके मोक्ष के लिए उपाय था गंगा का धरती पर आगमन। राजा भागीरथ ने वर्षों तक कठोर तप किया, कभी तपती रेत पर खड़े होकर तो कभी बर्फीली हवाओं में समाधिस्थ होकर। ब्रह्मा ने गंगा को पृथ्वी पर भेजने का वचन दिया, पर गंगा ने कहा, मेरा वेग इतना तीव्र होगा कि मैं धरती को बहा ले जाऊंगी। तभी भगवान शिव प्रकट हुए और उन्होंने गंगा को जटाओं में समाहित कर उसे धरती पर धीरे धीरे छोड़ा। गंगा दशहरा का महत्व और 10 रहस्य। गंगा दशहरा ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं को मनाया जाता है। दशहरा यानी 10 प्रकार के पापों का हरण। इन 10 पापों में शामिल है मन से किया गया पाप, वाणी से किया गया पाप, शरीर से किया गया पाप, कर्म से किया गया पाप, बुद्धि से किया गया पाप, दृष्टि से किया गया पाप, संकल्प से, स्पर्श से, इंद्रियों से और अहंकार से उत्पन्न पाप। मान्यता है इस दिन गंगा स्नान करने से यह सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। पौराणिक संदर्भ, गंगा का हर युग में योगदान। सतयुग में गंगा विष्णु के चरणों में थी, त्रेता युग में शिव जी की जटाओं में, द्वापर में उन्होंने भीष्म पितामह को जन्म दिया, कलयुग में गंगा धरती पर है और मोक्ष का साधन बनी हुई है। हर युग में गंगा केवल जलधारा नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक ऊर्जा का स्रोत रही। उनके दर्शन मात्र से पुण्य और स्नान से मोक्ष मिलता है। गंगा दशहरा के दिन क्या करें? स्नान विधि। सूर्योदय से पूर्व स्नान करें। जल में थोड़ी सी गंगा जल मिलाएं। स्नान के समय ओम नमो भागवतये गंगे मंत्र का जाप करें। पूजा कैसे करें? माँ गंगा की मूर्ति या चित्र के समक्ष दीपक जलाएं। अक्षत, पुष्प, गंध अर्पित करें। 10 दीपक, 10 फूल और 10 बार मंत्र जाप करें। यह 10 प्रतीक है। दान पुण्य। पंखा, जल पात्र, खड़ाऊ, कपड़े, भोजन आदि का दान करें। पक्षियों को जल और अन्न दें। गंगा दशहरा पर दान का पुण्य 100 गुना बढ़ जाता है, ऐसा स्कंद पुराण में उल्लेख। गंगा दशहरा कहाँ और कैसे मनाया जाता है? हरिद्वार में हर की पौड़ी पर लाखों लोग स्नान करते हैं, आरती होती है, दीपदान होता है। वाराणसी दशाश्वमेध घाट पर विशेष गंगा पूजन होता है। रात के दीपों की कतारें गंगा को और भी भव्य बना देती है। प्रयागराज त्रिवेणी संगम पर लोग स्नान कर 3 नदियों की ऊर्जा को आत्मसात करते हैं। गंगोत्री यहाँ माँ गंगा का मूल स्रोत माना जाता है। विशेष पूजा और वैदिक मंत्रों के साथ गंगा स्तुति होती है। अगर आप गंगा के पास नहीं हैं तो भी गंगा जल से घर पर ही स्नान और पूजन कर सकते हैं। विज्ञान और अध्यात्म का संगम। वैज्ञानिक भी मानते हैं कि गंगा जल में बैक्टीरिया नाशक तत्व होते हैं। गंगा जल सालों तक खराब नहीं होता क्योंकि उसमें बायो एक्टिव एजेंट्स होते हैं। ऋषि मुनियों ने हजारों साल पहले जान लिया था कि ये केवल जल नहीं, संजीवनी बूटी है। यह जल मन, शरीर और आत्मा तीनों को शुद्धिकरण करता है। माँ गंगा से प्रार्थना। हे माँ गंगे, आपने हमारे पाप धोए, पूर्वजों को मोक्ष दिलाया और हमें जीवन दिया। आज हम आपके चरणों में यही प्रार्थना करते हैं, हमें शुद्ध करें, हमारे अहंकार को धोएं और हमें सच्चा मानव बनाएं। अगर आपको यह दिव्य कथा अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ऐसे ही पौराणिक ज्ञान और भक्ति की गहराई में हम हर सप्ताह उतरते। कमेंट्स में ज़रूर बताएं क्या आपने कभी गंगा स्नान किया है और आप माँ गंगा से क्या प्रार्थना करना चाहते हैं। जय माँ गंगा।